स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू अवॉइड मोबाइल एडिक्शंस। कई बच्चों से मैं बाहर जब मार्केट में बात करता हूं या फिर कहीं भी जितने भी मेरे क्लासरूम्स में स्टूडेंट से बात करता हूं, तो उनका बड़ा सा कॉमन सा प्रॉब्लम होता है, सर कैसे मोबाइल का एडिक्शन हम दूर करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि मोबाइल का एडिक्शन किस तरीके से दूर किया जा सकता है। एक तरीके से मोबाइल हमारे लिए एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट ना होकर कई बार हम क्या है, अब इसके क्या है, हम एडिक्शन हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल हमने हमारा दिमाग इस तरीके से बना लिया है कि भाई मोबाइल के बिना हम कुछ सरवाइव नहीं कर सकते हैं, मोबाइल के बिना हमारा रहना मुश्किल है। लेकिन इनफेक्ट ऐसा नहीं है। जितने भी लोगों ने, जितने भी बड़े टीचर्स से, उन्होंने भी ज्ञान जो अपनी नॉलेज को गेन करी वो बुक्स से गेन करी। लेकिन आज के समय में उल्टा है, बच्चा अपना टाइम मोबाइल पर अधिकतर बिताता है, तो फिर उसका रीडिंग स्किल या फिर उसका क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएगा। तो कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हम मोबाइल के एडिक्शन को कैसे यूज करें, कैसे कम करें मोबाइल के एडिक्शन को। तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मोबाइल पे हमें जितने भी नोटिफिकेशन है उनको क्लोज कर देना चाहिए। जितने भी नोटिफिकेशन है उनको क्लोज कर देना चाहिए, जिससे हम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होने पर ही हम उस मोबाइल को यूज करें। क्योंकि हमारा साइंटिफिकली क्या है, जैसे व्हाट्सएप है, आज व्हाट्सएप कई लोगों को इतना, पहले शुरू में आदमी जब व्हाट्सएप देखता था, एक बार चलाता था, दो बार चलाता था, लेकिन अब डोपामिन इतना रिलीज हो चुका है कि वो व्हाट्सएप देखने से पहले उसका दिमाग इतना मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि वो व्हाट्सएप पे ही पहले ही अपने आप को, ना देखने से पहले ही, व्हाट्सएप चलाने से ही अपने आप को रोक नहीं पाता। तो सबसे पहले हमें सारे नोटिफिकेशन बंद कर लेने, नोटिफिकेशन को क्लोज कर लेना है। दूसरा जो तरीका है, हमें जितने भी हमारे जितने भी हमारे जो एप्लीकेशन है, जो बहुत सारे बेकार के जो वेस्ट एप्लीकेशन है, उनको हमें सबको डिलीट कर देना है। क्योंकि जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी जो भी एप्लीकेशन है, उनका जो जितने सारे एप्लीकेशन बनाने वाले होते हैं, उनका यही होता है कि एप्लीकेशन का वो कलर बहुत अच्छा डालेंगे, एप्लीकेशन पे बहुत अच्छी डिजाइन डालेंगे वो अपनी। तो उनका सारा ध्यान रहता है कि एक बार आदमी चलाना स्टार्ट करे तो उस एप्लीकेशन में इतना आकर्षित हो जाए, उसको देखकर वो आसानी से उस एप्लीकेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करे। तो हमें सारे एप्लीकेशन, जो बेकार के एप्लीकेशन है, उनको डिलीट कर देना है। तीसरा जो हमें करना है, सबसे पहली चीज, हमें अपने मोबाइल टाइम को, क्योंकि कई सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो मोबाइल टाइम को ट्रैकिंग करना है। हमें कितना मोबाइल टाइम को ट्रैकिंग करना होता है, तो इस तरीके से आजकल कई सारे एप्लीकेशन आते हैं कि आप अपने मोबाइल टाइम को ट्रैकिंग कर सकते हैं। और आप उस मोबाइल टाइम को ट्रैकिंग करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे आपने किसी दिन मुझे 2 घंटे मोबाइल चलाना है, तो अब आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए कि नहीं, मैंने 2 घंटे मोबाइल ही चलाया, मेरा जितना टाइम था। उससे ज्यादा टाइम आता है तो आप रिग्रेट मत करिए, अपने आप को एक बार फिर कहिए कि मैं कल से इस चीज को कम कर दूंगा। तो आप इस चीज को भी, यदि इस मेथड को भी अपनाएंगे, इस थर्ड वे को, तो भी आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि आप एक निश्चित समय तक ही उसका यूज करेंगे। चौथा चीज, आप अपने सेटिंग पे जाइए और जो भी आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, जहां पे भी व्हाट्सएप हो, और इनफेक्ट आप जब मोबाइल यूज करते हैं तो इतना बड़ा पासवर्ड बनाइए कि आप उसको खोलने में भी आपको आलस आना स्टार्ट हो जाए। तो आप बड़ा पासवर्ड बनाएंगे तो आप धीरे धीरे एक तरीके से लेजीनेस आपके अंदर आने लग जाएगी कि यार इतना बड़ा पासवर्ड है, मैं कैसे खोलूंगा। तो एक तरीके से आपको उस चीज का आप कम यूज करने लग जाएंगे। और पांचवा सबसे स्ट्रॉन्ग फॉरमोस्ट वे है कि आपने कई बार जीवन में देखा होगा कि हम कहीं भी बार, जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, कहीं भी कोई भी चीज हमें, जब कई बार नींद अधिक आती है, लेकिन हम उस 10 से 15 मिनट के टाइम को किसी चीज के उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है। इसी तरीके से यदि आपने अपने आप को 5 से 10 मिनट, यदि उस मोबाइल को, जो आपको एक लग रहा है कि मैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जाकर शॉर्ट्स देख लेता हूं, यदि आपने अपने आप को 5 से 10 मिनट रोक लिया, रेजिस्टेंट कर लिया, तो एक पिक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आप अपने मोबाइल को, उसको धीरे धीरे आपकी आदत कम होती जाएगी। तो आपको रेजिस्टेंट करना है। जिस दिन आपने रेजिस्टेंट करना सीख लिया, धीरे धीरे आपको इस चीज की, आप मोबाइल एडिक्शन से बच पाएंगे। और छठी चीज, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि 9, 10, 11, 12 के बच्चे की आपकी अभी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं हुई है, तो इसलिए कृपया करके आप कम से कम मोबाइल चलाइए, आवश्यकता पड़ने पर ही मोबाइल चलाइए। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा, यदि आप नहीं छोड़ पा रहे, हालांकि डेफिनेटली 4 से 5 से 6 यदि आप तरीके अपनाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। या फिर आप छोटा सा फोन ले सकते हैं, जिस छोटे से फोन में क्या होगा कि आपको आप उससे बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने मेंटर से बात करिए। और आप मेंटरशिप के लिए हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय आपको कोई एक मेंटर होना चाहिए जो बता सके आपको सही और गलत क्या है।
तो थैंक यू। क्या है यार? सही नहीं था।